एक्स मुस्लिम सलीम वास्तिक पर हमला हुआ। फिर उसके बाद आपने देखा उत्तम नगर में अभी भी बवाल जारी है। टीपू सुल्तान मस्जिद के उन्होंने एक ऐसा कमरा दिया था जहाँ पर मूत का पूरा वो जा रहा था, साइन जा रहा था। कुरान ठीक है, उसमें कुछ सुधार करने की जरूरत है। और बीवी बगल में होगी और मुसलमान सेक्स ना करे, ये 6 साल की बच्ची नहीं छोड़ते हैं, अपनी बीवी क्यों छोड़ देंगे भाई? अल्लाह सुभान भी कह रही हैं, कुरान भी कह रही हैं। आप कहती हैं कि कुरान तो दरअसल लिखी हुई नहीं है अल्लाह जी। ये कुरान इस्लाम के जस्टिफिकेशन पर मर्डर करना सिखाता है। तड़पा करके ये हलाल करने का हर समय क्या कॉन्सेप्ट? इय्याका नाबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दालिन आमीन। न्यूज़ इंडिया की पॉडकास्ट श्रृंखला में आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत है जो किसी परिचय की मोहताज नहीं है, साफ तौर पर बेबाकी से अपनी बात रखती हैं। भारतीय जनता पार्टी की कद्दावर नेता हैं। सबसे ज़्यादा दुश्मन अगर उनके हैं तो वो मुस्लिम समुदाय से हैं, मगर सबसे ज़्यादा क्लाइंट्स उनके काम की बात करें तो और सबसे ज़्यादा उनके शुभचिंतक भी मुस्लिम समुदाय से ही हैं। नाम है नाजिया इलाही खान। आपका बहुत बहुत स्वागत है मैम हमारे साथ इस पॉडकास्ट में। हर हर महादेव वंदे मातरम। मैंने ये बात इसलिए कही मैम कि आपके सबसे ज़्यादा शुभचिंतक जो है वो मुस्लिम समुदाय से हैं, क्योंकि आपके जो मैंने कहीं सुना था कि कोलकाता में जो आपका फर्म है वहाँ पे सबसे ज़्यादा लोग आज भी मुस्लिम समुदाय से ही आते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही सुना है। और इवन आई कैन प्रूफ, आप अगर कलकत्ता मेरे बिना मौजूदगी के, मेरे एब्सेंस में भी अगर आप जाइए और जा कर के वहाँ के फाइलें देखिएगा तो मोर देन 70% जो मेरे क्लाइंट है कलकत्ता में वो मुसलमान ही है। मेरे दिल्ली से कुछ लोग जो हमारे यूट्यूबर्स हैं वो मेरे कलकत्ता चैम्बर में पहुँचे तो बहुत सारे मौलवी मौलाना हिजाब वाली महिलाएं बैठी हुई थी। अब वो लोग कहे दीदी ये क्या है? मैंने कहा ये तो मेरे क्लाइंट है, मैं इनका केस देखती हूँ। हाँ, एक्चुअली होता क्या है, मैं इसको थोड़ा सा ब्रीफ में बताऊंगी या डी ब्रीफिंग कर दूं मैं। कई बार ऐसा हुआ है कि मेरी स्पीच सुनने के बाद कुछ बुजुर्ग जो मुस्लिम उम्मा वाले हैं उन्होंने मुझे गालियां भी परोसी हैं फ़ोन करके। और उसके 4-5-6 महीने के बाद जब उनकी बेटी को तलाक मिल गया, जैसे मनोवर राणा की बेटी को तलाक मिला, तो और फिर वो मेरे ही पास आते हैं कि जितने ट्रांसपेरेंट तरीके से और जितने अच्छे से आप मेरी बेटी को इंसाफ दिला पाइएगा कोई और नहीं दिला पाएगा। तो पहले दुश्मनी होती है फिर दोस्ती हो जाती है। दुबई वाला भी वो किस्सा, जब आप पहुंची थी फिर उसके बाद आपको उम्मीद भी नहीं थी और उस समय हज़ारों लोग जो है वो फूल मालाएं लेकर आपके स्वागत में खड़े थे। तो कैसे देखती हैं आप, एक तरफ जहां आपके खिलाफ फतवा जारी होता है, दूसरी ओर वही मुस्लिम समुदाय के लोग जो है फूल माला लेके खड़े रहते हैं? आयरनी नहीं है ये? नहीं, एक्चुअली मेरे ऊपर अभी तक एक भी फतवा जारी नहीं हुआ है, एक भी नहीं, नॉट अ सिंगल फतवा। इवन अभी 31 दिसंबर को मैं और नुसरत बलूच एक साथ, जो हीरोइन है, मैं तो अधिवक्ता और वक्ता हूँ, वो तो हीरोइन है, तो एक साथ हम लोग महाकाल उज्जैन मंदिर में थे। और उसके बाद फिर मैं वहाँ से निकल करके बंगलामुखी चली गई थी हवन करने के लिए। पूरी रात मैंने हवन किया है, वो मेरा न्यू ईयर था। तो नुसरत बलूच के ऊपर फतवा जारी हो गया और उसके बाद जब मुझे बैठाया गया न्यूज़ चैनल पर तो लोग कह रहे आप भी तो वही थी, आप भी तो वही थी। तो मैंने कहा मौलाना साहब से पूछो कि मुझे मेरे ऊपर क्यों नहीं फतवा जारी किया। बिकॉज उनको पता है कि मैं उनको जवाब दे दूंगी। फतवा इज अ काइंड ऑफ सजेशन। बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना तो भारत में सब होते ही रहते हैं, तो मैं तो उनको डिकोड कर दूंगी कि भाई तुम फतवा देने वाले होते कौन हो? फतवा मांगा जाता है, फतवा दिया नहीं जाता है। तो इसलिए मेरे ऊपर फतवा अभी तक नहीं हुआ है। पाकिस्तान में मेरे ऊपर टेररिस्ट एक्ट पर FIR बहुत सारे दर्ज है। दूसरा के आयरनी नहीं सब मानूंगी मैं। होता क्या है ना कि जैसे बूंद बूंद से तालाब बनता है, छोटी छोटी खुशियों से हमारे जीवन बहुत खुशहाल होती है। एक एक धागे को पिरो करके पूरा का पूरा कपड़ा बनाया जाता है, एक एक ईंट लगा करके पूरा का पूरा घर सजाया जाता है। उसी तरीके से मैं धीरे 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 जितने भी कट्टर और रेडिकल मुस्लिम हैं उनको मैं संवैधानिक और सनातनी मुसलमान के अंदर ले रही हूँ, उसके अंदर में आ रही हूँ, कह रही हूँ कि समा जाओ। तो नाजिया जी, आप मंदिर भी जाती हैं, आप मस्जिद जाती हैं? लास्ट ईयर 2025 की ईद की नमाज मैंने कोलकाता चांदनी चौक के टीपू सुल्तान मस्जिद में ही पढ़ी थी। तभी बवाल हुआ था। मुझे समझ नहीं आता है कि बवाल होता क्यों है। एक्चुअली देखिए,
कहा जाता है कि मस्जिद अल्लाह का घर है, तो अल्लाह सिर्फ पुरुषों का है क्या? अगर हमारे लिए कोई अल्ली है, कोई बल्ली है, तो वो कहाँ है? तो उसके लिए भी मस्जिद होनी चाहिए। मस्जिद अल्लाह का घर, मस्जिद अल्ली का घर, ऐसा कुछ बनना चाहिए। जब अल्लाह सुभान पुरुष और महिला दोनों के हैं, दोनों जेंडर्स के लिए हैं, तो मैं क्यों नहीं जा सकती मस्जिद? लेकिन आयरनी इस बात में थी कि मुझे मेरे अल्लाह के घर जाने के लिए कलकत्ता हाई कोर्ट से परमिशन लेना पड़ा था, और तब जाकर के मैं नमाज पढ़ पाई थी। और उसके बाद भी मुझे इमाम साहब जो टीपू सुल्तान मस्जिद के, उन्होंने एक ऐसा कमरा दिया था जहाँ पर मूत का पूरा वो जा रहा था, साइन जा रहा था। मैंने उनसे पूछा भी कि ये जो चड्डियाँ सूख रही हैं, अंडरवेयर सूख रहा है, किसी ने मूता है ज़मीन पर, यहीं पर मैं नमाज बिछा दूँ? तो नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, आप बिछा लीजिए। मैंने पढ़ लिया, आकर के मैंने नहा लिया। लेकिन जहाँ नमाज करते हैं वहाँ पे तो बहुत पाक उसको करते हैं, उसको पवित्र करते भैया हैं। ये सब आप लोगों को दिखाया जाता है, हिंदुओं को दिखाया जाता है कि मस्जिद बहुत पाक मुकद्दस जगह है, मज़ार बहुत पाक मुकद्दस जगह है, इमामबाड़ा बहुत पाक मुकद्दस जगह है। ये सब सिर्फ दिखावा है। अब आप सोचिए कि जो मुअज्जिन और इमाम मान लीजिए बिहार से या झारखंड से आकर के बंगाल में रह रहा है, कोलकाता में वो मुअज्जिन का और इमामियत का काम कर रहा है, तो क्या वो अपने परिवार वालों को नहीं बुलाता है? अपनी बीवी और बच्चों को नहीं बुलाता है? उस मस्जिद के अंदर इमाम मुअज्जिन जो बाहर राज्यों से अपनी बीवी को बुलाता है, तो उस मस्जिद में सेक्स भी तो करता है अपनी बीवी के साथ। करता है, बिल्कुल, क्यों नहीं करेगा? सारे मस्जिद में 2 कमरे होते हैं इमाम और मुअज्जिन के रहने के लिए, जिसमें उनका लोटा, कंबल, बदना, जग, कपड़ा और खाने पकाने का सामान सब कुछ होता है। उस कमरे में वो अपनी बीवी को भी बुलाते हैं, शरीके हयात को, अहलिया को। और बीवी बगल में होगी और मुसलमान सेक्स ना करे, ये 6 साल की बच्ची नहीं छोड़ते हैं, अपनी बीवी क्यों छोड़ देंगे भाई? कुरान उनको इस बात की इजाजत देता है कि अपने सेक्सुअल डिजायर्स को आप कंट्रोल ना करें, इसीलिए तो मस्यार बना। ये कुरान में लिखा है, बिल्कुल साफ लफ्जों में लिखा हुआ है कि आप अपने सेक्सुअल डिजायर्स को बिल्कुल ना कंट्रोल करें। इसीलिए सफर के लिए जो लोग सफर बहुत करते थे इस्लाम का प्रचार करने के लिए, प्रीच करने के लिए, तबलीग करने के लिए, हिजरत की निकाह ही तो है निकाह मस्यार, जो हिजरत बहुत करते थे। इसीलिए तो निकाह मस्यार बना, जो टेम्परेरी निकाह हुआ कि निकाह में ले लो, सेक्स करो जब तक तुम बाहर हो, फिर जब तुम अपनी बीवी के पास आओगे तो वो मस्यार वाली बीवी को छोड़ दोगे। आपने 6 साल का जिक्र किया नाजिया जी, इसमें क्या कॉन्सेप्ट है? मैंने सुना है 4 साल से लेकर के 45 साल तक की 4 बीवियां जो हैं वो रख सकते हैं, ऐसा भी कुछ है? नहीं नहीं, हमारे पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो 11 शादियां की थी। जैसे हमारे में वैरायटीज ऑफ तलाक है, वैरायटीज ऑफ निकाह है, वैसे ही वैरायटीज ऑफ एज भी है। 6 साल से लेकर के 40 साल तक की उम्र तक के तो कितनी शादियां कर सकते हैं? 11। मैंने तो 4 सुना था। नहीं, 11 शादियां पैगंबर मोहम्मद ने की है, कुरान गवाह है, सही अल बुखारी गवाह है इस बात का। आप गूगल में सर्च कीजिए प्रॉफिट मोहम्मद नेम ऑफ वाइफ्स, 11 आ जाएगा नाम। छुपाते हैं ये लोग आप लोगों से, सनातनियों से बहुत चीजें छुपाई जाती हैं। तो ये मस्जिद, अच्छा मज़ार में देखिए, आपने कहा कि वो तो पाक जगह है, कैसे चड्डियां सूख रही थी। आप सोचिए कि अजमेर 1992, तो मज़ार में ही तो न्यूड फोटोशूट हुआ था, मज़ार में ही तो दुष्कर्म हुआ था हिंदू बेटियों के साथ। मैं आपको 2016 या 17 की बात में बता रही हूँ, निज़ामुद्दीन में मज़ार गई थी, और एकदम गार जैसा होता है जो अंदर जाया जाता है, इस तरफ पानी रहता है। वो केव में मुझे कॉन्डम दिखा था यूज़ किया हुआ, मैं उसको पैर से पकड़ करके छोटी हांडी तक लेकर चली गई थी। मैंने कहा ये क्या कर रहा है आपके मज़ार में? तो ये सब सिर्फ छल है, दिखावा है कि हम लोग बहुत पाक मुकद्दस हैं, ऐसा कुछ नहीं है। सबसे बड़े अश्लील और नापाक लोग हैं। नाजिया जी, अगर अभी की बात करें तो एक्स मुस्लिम सलीम वास्तिक पर हमला हुआ, फिर उसके बाद आपने देखा उत्तम नगर में अभी भी बवाल जारी है। तो ये इतना इनटॉलरेंट बिहेवियर जो है ये कहाँ से आ रहा है और इसको कैसे कंट्रोल किया जा सकता है?
ये आ रहा है यहां से। और देश की सरकार जो है वो सांप को दूध पिला रही है 3,400 करोड़ माइनॉरिटी फंड दे करके। तो नहीं दे माइनॉरिटी फंड? नहीं देना चाहिए, उनसे लेकिन पहले प्रॉमिस लेना है। हमारे देश में माइनॉरिटीज और भी तो हैं। नहीं, अरे बुद्धिज्म है, 0.1% जैनिज्म जैन है, 2-3% बौद्ध है, लेकिन 14 से अधिकतर % तो मुसलमान ही है ना। अब जैन थोड़े ही सरतन से जुदा का नारा लगाता है और जाकर के सरतन से जुदा करता है। जैन थोड़े शोभा यात्रा पर जाकर के पत्थर मारता है। जैन तो वो कम्युनिटी है वो जो अकेले भारत को टैक्स इतना देता है कि अगर वो रोक दे तो भारत की सरकार को उसके घर जाना पड़ेगा कि प्लीज टैक्स पे कर दीजिए। जैन वो कम्युनिटी है, अकेली कम्युनिटी 1/3 टैक्स सरकार को पे करती है और उसने कभी भी क्रिमिनल एक्टिविटीज नहीं की है। बौद्ध धर्म जिसने हमेशा शांति का प्रतीक सामने रखा है, उसके बाद फिर सिख धर्म, देखिए ना लंगर, कोविड में जितना लंगर सिखों ने करवाया है, मुझे लगता है कि किसी राज्य और देश की सरकार ने उतना नहीं करवाया होगा जितना सिखों ने करवाया है। अब बताइए मुसलमान जो 14% से ज्यादा माइनॉरिटी हैं। देखिए सरकार का काम हाफिज़े कुरान बनाने का नहीं है, ये संवैधानिक देश है, ये कानूनी देश है। सरकार का काम मुल्ला और मौलवी बनाने का नहीं है। सरकार से अगर माइनॉरिटी मुसलमान अगर ये डिमांड करे कि मेरे बच्चे को तुम IPS बनाओ, IAS बनाओ, तो मैं उन मुसलमानों के समर्थन में हूं। मैं धरना और भूख हड़ताल पे बैठ जाऊं उन मुसलमानों का समर्थन करने के लिए। मैं सरकार की आंखों में उंगलियां डाल दूं, उनके दीदे फोड़ दूं मैं कि ठीक तो बोल रहा है कि IAS IPS बनवाओ। लेकिन जो 3,400 करोड़ रुपए दे करके मुसलमानों के एडुकेशन को इनहैंस करने की बात कही जा रही है, तो मुझे बताएं जरा किरण रिजिजू साहब कि मुसलमानों में कितने आर्मी ऑफिसर बन गए जब से वो बैठे हैं। तो आप भी तो बीजेपी से ही जुड़ी हुई हैं। नहीं, इसका क्या मतलब है कि मैं राष्ट्र के खिलाफ जा करके मैं भाजपा के समर्थन में जो हो रही गलतियां हैं मैं उसको गल्प कर जाऊं, मैं उसको निगल जाऊं। किरण रिजिजू साहब को ना अजमेर शरीफ जाना चाहिए था, ना किरण रिजिजू साहब को सना खान के साथ जाकर के अफ्तार पकाना चाहिए था, और किरण रिजिजू साहब को उस तरीके से काम करना चाहिए, माइनॉरिटी मंत्री हैं वो, जिस तरीके से स्मृति ईरानी जी किया करती थी। मदरसा स्कैम बस्ट होता था। आप किस बात का मुसलमानों के एडुकेशन के लिए पैसा दे रहे हैं भैया? वो जो लैंग्वेज पढ़ रहा है वो लैंग्वेज किरण रिजिजू साहब को आता भी नहीं है। ओम बिरला साहब को ये लैंग्वेज आता है? जरा बताइए तो, ये लैंग्वेज आता है ओम बिरला साहब को? कैसे पास कर दिया उन्होंने? क्यों पास किया उन्होंने? मैं आयते पढ़ूं तो जरा पार्लियामेंट में जाकर के, उसका अर्थ समझ लेंगे ना ओम बिरला साहब? उसका अर्थ समझ लेंगे किरण रिजिजू साहब? तो आपने कभी चिट्ठी नहीं लिखी उनको, कभी बोला नहीं उन लोगों को? अरे मेरी चिट्ठियां कहाँ कहाँ जाती हैं और क्या क्या जाती हैं, ये जिस दिन मैंने डिकोड कर दी है ना। चिट्ठी पाकिस्तान पहुंच जाती है, आपकी चिट्ठी भारत में बैठे चंद नेताओं तक नहीं पहुंच पा रही है जिस पार्टी से आप जुड़ी हुई हैं। नहीं, देखिए चिट्ठियां भी जाती हैं और मुझे जो स्ट्रॉन्ग स्टेप्स लेने होते हैं वो स्ट्रॉन्ग स्टेप भी मैं लेती हूँ। ऐसा कभी नहीं हुआ है कि मैंने स्ट्रॉन्ग स्टेप नहीं लिया है, मैंने हमेशा स्ट्रॉन्ग स्टेप लिया है। और देखिए हम लोग जिस औरा के हैं ना, हमें कोई कैबिनेट मंत्री बना करके नहीं बिठाया जाएगा। हम लोग जिस औरा के हैं, हम लोग नीपा पोती वाला काम नहीं कर सकते हैं। यहां कह दे जय श्री राम, भारत माता की जय, हम जो भाजपाई हैं, हम कट्टर हिंदू हैं, और उसके बाद फिर अजमेर शरीफ चले जाए, चादर चढ़ा दें, उसके बाद जिहादी आतंकी सना खान के पास चले जाएं। हम वो नहीं है, हम बिल्कुल साधारण सिंपल एक धरा पे चलने वाले व्यक्ति हैं। भाजपा आज है, कल नहीं भी हो सकती है, लेकिन हमारी विचारधारा कल भी वही थी, आज भी यही है और कल भी वही रहेगी। तो हम राष्ट्रभक्त हैं। हाँ, वो जरूर है कि भाजपा के एक इंपॉर्टेंट पार्ट में हूं, और कल को वो नुपुर शर्मा की तरह मुझे निकालेगी, टी राजा की तरह मुझे निकालेगी, माधवी लता की तरह मुझे साइड करेगी, बहुत सारे नेता और मंत्रियों की तरह साइड करेगी, तो हो जाऊंगी साइड। लेकिन क्या भाजपा की ताकत है मुझे जय श्री राम बोलने से मना करने से? और साइड कर देगी तो फिर और भी बातें बोलूंगी। मतलब पोल खोल देंगी। देखिए
देश के 120 करोड़ हिंदुओं के साथ विश्वासघात कोई भी करेगा, उसका पोल खोलना चाहिए। उसको नॉक नॉक करके याद दिलाना चाहिए कि जिन हिंदुओं ने आपको सत्ता के चेयर पर बैठाया है, उन हिंदुओं के साथ विश्वासघात मत कीजिए। दिल्ली पुलिस ने आपको तरुण मर्डर केस जब आप पहुंचे उत्तम नगर, तो आपको अंदर जाने से रोक दिया था। तब आपने नॉक किया अमित शाह जी को या रेखा जी को कि मुझे जाने दिया जाए, मिलने दिया जाए? मैंने देखी आपकी वो तस्वीरें, वो आप बहुत ज्यादा उत्सुक दिख रही थी वहां पहुंचने के लिए। देखिए, इस्लामिक मौत किसी भी हिंदू को रमजानुल मुबारक के पाक महीने में दिया जाएगा तो मैं उस हिंदू के घर तो जाऊंगी। अब नीला कबूतर वो चंद्रशेखर गया नहीं, SC ST वाला। हमारे राहुल गांधी जी दलित 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 करते रहते हैं, वो गए नहीं। अखिलेश यादव दलित 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 करता रहता है, वो गया नहीं। तो जितने भी विपक्ष दल की पार्टियां जो दलित 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 का मसीहा बन रहे थे, कोई गया नहीं। तो मैं मध्य प्रदेश से आई थी और मुझे ये खबर पता चली, मैं तुरंत चली गई और वहां मैंने ऑलमोस्ट 3 घंटे गुजारे मैंने। और मुझे पुलिस जाने दे या ना दे क्या फर्क पड़ता है, मेरे वहां पर जा करके जो ललकार मैंने लगाई, 14वें घंटे पे बुलडोजर पहुंच गया। 14वें घंटे पे मेरा पोस्ट देखिए और उससे बुलडोजर पहुंचने का समय काउंट कीजिए। तो कहीं ना कहीं दिल्ली की सरकार को और दिल्ली की पुलिस को यह समझ तो आया कि ये मामला कहीं तूल ना पकड़ जाए और कहीं जो नाजिया अकेली आई है वो कहीं पूरा काफिला और कबीला ना आ जाए। इससे बेहतर कोई एक्शन तो करवा ही दो। तो खाना पूर्ति तो हुई कम से कम। मतलब अभी प्रॉपर एक्शन नहीं हुआ है? देखिए, नहीं, बिल्कुल नहीं हुआ है प्रॉपर एक्शन। और अभी प्रॉपरली कैसे इलाज होना चाहिए ऐसे नेगेटिव एलिमेंट्स का? देखिए, मौत की सजा मौत मिलनी चाहिए, ये तो कुरान भी कह रहा है। इस्लामिक पनिशमेंट भी यही होता है। तो आप मान रही हैं? इस्लामिक पनिशमेंट भी यही होता है, क्योंकि जिन मुसलमानों को हिंदुओं के होली के रंग का एक खतरा इतना अनिवार्य लगा। नहीं, होली का रंग तो फिर भी नहीं था, वो तो पानी था, पानी भरा गुब्बारा था। चलिए मान लेती हूँ कि होली के रंग का एक ड्रॉप उसके शरीर पर पड़ गया और आपने एक 26 साल के युवक को आपने इस्लामिक मौत सुना दी सिर्फ उस एक खतरे रंग के लिए। तो अगर हम इस्लाम के दायरे में भी देखते हैं तो किसी बेगुनाह की मौत अगर किसी अशरफुल मखलूक या मखलूकात के हाथ हो जाए तो उसको भी मौत की सजा ही सुनाई जाती है। और इसके लिए तो सऊदी अरबिया सबसे ज्यादा चर्चित है, सबसे ज्यादा चर्चित है। तो आप क्या चाहती हैं? एनकाउंटर। मैंने तो खड़े होकर के रोड पर कहा है, पुलिस कम से कम 3000 पुलिस के सामने मैंने कहा है एनकाउंटर करो और सबसे पहले तो उस जिहादन का करो जो हिजाबन थी। काली नाम है उसका, शायरा ऐसे करके कुछ। शायरा नाम है। एक हमने हिजाबन जिहादन देखा था, मुस्कान, नारे तकबीर अल्लाहू अकबर, हिजाब के लिए मैं लड़ूंगी। और एक हमने सायरा देखा। मुस्कान को हमने पाया था अलकायदा के चीफ की गर्लफ्रेंड। अब इसको कहीं हाफिज सईद की गर्लफ्रेंड ना निकल जाए, कोई ठीक नहीं है, 2-4 दिन के बाद कुछ पता चल जाए। अच्छा, जिशान और गुलफान का तो एनकाउंटर कर दिया योगी जी ने, सलीम वास्तिक केस के। देखिए, मुझे ऐसा लगता है ना कि बहुत सी चीज़ों को अगर सरल भाषा में और कानूनी भाषा में बोला जाए तो वो ज़्यादा बेटर होता है। जिशान और गुलफाम क्या सरेंडर होने चला गया था पुलिस स्टेशन? गया था? नहीं गया था। नहीं। जब पुलिस ने उनको रेड करके डिटेन करने की कोशिश की तो क्या वो साधारण तरीके से डिटेन हुआ? नहीं, बैकफायर किया उन्होंने। बैकफायर किया। अब उसमें वो एनकाउंटर हो गया उसका। तो अब इसमें योगी जी ने एनकाउंटर किया, कैसे किया भाई? वो तो सिचुएशन ऐसा बना एंड दीज मुल्ला मेक दैट सिचुएशन वेरी इंग्रीजियस। और उस वक्त में पुलिस क्या करती? हाँ, मुझे भी सलीम वास्तिक की तरह मार दो, ऐसा तो पुलिस नहीं कर सकती थी। जाहिर सी बात है कि पुलिस को काउंटर तो मारना ही था गोली, और काउंटर मारा। अब उसके अब्बा जो है वो उत्तर प्रदेश की सरकार को, पुलिस को संविधान सिखा रहे हैं। उनका कहना था कोर्ट के अनुसार कार्रवाई करते हैं, कानून सिखा रहे हैं। लेकिन मेरा कहना है कि अच्छा काम घर से स्टार्ट होता है। ये जो जिशान आतंकी और गुलफाम आतंकी के जो अब्बा अभी उत्तर प्रदेश की सरकार को कानून सिखा रहे हैं, घर में अपने बेटे को कानून सिखा देते।
कि सलीम वास्तिक की बात बुरी लग रही है, जाओ थाना जाओ, एफआईआर करो, उसको अरेस्ट करवाओ। सरकार को कानून सिखाने की क्या जरूरत है? तुम पहले अपने बेटे को क्यों नहीं सिखाए? और स्टिंग ऑपरेशन में क्या निकला कि उसका बाप क्या बोल रहा है, 2 ही तो मरा है और शहीद हुआ है, अभी तो 7 बाकी है। गजवाए हिंद का इंडिकेशन दिया है उसने। इन कठमुल्लों पर जिसने भरोसा किया वो आज नहीं कल कटेगा भैया। इनको 72 हुर्रे मिलेंगे। अब देखिए, ये तो किरण रिजिजू साहब बता सकते हैं, कहे कि सना खान के पास वही गए थे और सना खान का बहुत अच्छा रिश्ता है तारिक जमील से पाकिस्तान के, और वही तारिक जमील है जिसने 72 वर्जिन हुर्रों का फलसफा पूरे ब्रह्मांड के मुसलमानों को बांटा है, पूरे ब्रह्मांड के मुसलमानों को बांटा है। जबकि यूएई, सऊदी अरबिया, कजाकिस्तान, उसके बाद तुर्किस्तान, अफगानिस्तान, उसके बाद कुवैत, इन लोगों ने टिकटॉक पे मुफ्ती तारिक जमील का वो कंटेंट बैन करवाया था, लेकिन भारत में वो कंटेंट चला है। तो ये 72 वर्जिन हुर्रों का जो हैलुसिनेशन है, इल्यूजन है, स्टोरी है, मुझे लगता है मुझसे बेटर अब तो किरण रिजिजू साहब बता सकते हैं, क्योंकि अभी भी वो सना खान से मिल करके आए हैं, उसके साथ अफ्तारी पका करके आए हैं। और सना खान तो मुफ्ती तारिक जमील के इतने क्लोज है कि उसने अपने बड़े बेटे का नाम जूनियर तारिक जमील रखा है। अब बताइए, मैं परफेक्ट हूं या किरण रिजिजू साहब परफेक्ट है? आप किरण रिजिजू साहब के ही पीछे बिल्कुल पड़ी हुई हैं। नहीं, मैं पीछे नहीं पड़ी हूँ। कल को अगर कोई मुसलमान जाकर के किसी हिंदू का गला रेतेगा और मैं मुसलमान के समर्थन में अगर खड़ी हो जाऊंगी, तो मेरे पीछे भी 120 करोड़ को पड़ना चाहिए और मुझे याद दिलाना चाहिए कि मैं गलत कर रही हूँ। एक बयान आया नाजिया जी की, हमने गला ही क्यों रेता, हम चाहते तो बंदूक से गोली मार देते, सेकंड्स में काम खत्म हो जाता, लेकिन हमें तड़पा तड़पा करके मारना था। हाँ, वो जो मेरे लिए धमकी आई थी। तो ये तड़पा तड़पा करके ये हलाल करने का हर समय क्या कॉन्सेप्ट? देखिए, जो पीगन होते हैं, बुत परस्त होते हैं, जो मुर्तद होते हैं, जो इस्लाम को क्रिटिसाइज करते हैं या इस्लाम में रिफॉर्मेशन लाने की कोशिश करते हैं या इस्लाम को बेटर बनाने की कोशिश करते हैं या इस्लाम के अंदर ह्यूमैनिटी लाने की कोशिश करते हैं, उसको अरबी में मुर्तद कहा जाता है। तो बुत परस्त और मुर्तद के लिए दर्दनाक मौत का जो मैसेज है वो इस कुरान में अल्लाह सुभान ने दिया है। आपके ऊपर भी तो थ्रेट आते हैं। मेरे ही, आप जो वीडियो बता रहे हैं वो मेरे लिए, आपके लिए ही मेरे आया था, लिए ही बिल्कुल, तो बिल्कुल, हाँ बिल्कुल। आया था कि क्योंकि मैंने कहा था कि सलीम वास्तिक की तरह मुझे काट पीट करके और रेप मत करना, क्योंकि मुसलमानों की बड़ी गंदी आदत है रेप वूप करने की। वो तो ना 6 साल की बच्ची समझते हैं, ना 72 साल की ज़ईफ़ा समझते हैं। तो मैं तो फिर भी 34 ही कंप्लीट किया है अभी मैंने, तो मुझे तो पता नहीं कितने दिन तक रेप करेंगे। तो मैंने कहा था गोली मार देना, मैं मर जाऊंगी, इतना काटने पीटने और रेप करने की क्या ज़रूरत है। लेकिन ऐसे साधारण मौत नहीं दी जाती है, नहीं तो अल्लाह सुबहान और पैगंबर मोहम्मद नाराज़ हो जाएंगे ऐसे मुसलमान से। हम जैसे लोगों के लिए, आप जैसे काफिरों के लिए दर्दनाक मौत कुरान कह रहा है। और रमज़ानुल मुबारक जैसे इबादत वाले महीने में अगर मुसलमान पैगंबर मोहम्मद की बातें नहीं मानेगा, सवाब का काम नहीं करेगा, काफिरों और मुर्तदों को काट करके दर्दनाक मौत दे करके, तो अल्लाह सुबहान को नज़र कैसे दिखाएगा। हलाला को लेकर के खूब बातचीत चलती है, आपको लगता है कि हलाला आज के टाइम पे भी रेलेवेंट है, रह गया है कहीं पे? ऐसी ही एक बात अभी किसी जज ने कहा था कि अच्छा ये रेलेवेंट है, ये हो रहा है अभी, तो उस वकील ने कहा था, तभी तो केस लेकर आए हैं। देखिए, बहुत सी ऐसी चीजें हैं, जैसे बहुत सारे चैनल पर हम लोग जब डिबेट के शाइना बानो का केस अभी चला, अनीशा बानो का मैं देख रही बानो हूँ, का हाँ, राजस्थान मैं ही में। काउंसिल हूँ, उसकी काउंसिल में ही हूँ। अच्छा, जैसे बहुत सारे मामले जब हम लोग बोलते हैं टीवी चैनल के डिबेट पर, तो मुसलमान हमेशा, जो स्कॉलर्स होते हैं वो हमेशा कहते हैं, मुसलमान कोर्ट जा करके देखिए मैडम, डिटेल निकाल करके देखिए मैडम, हिंदुओं में तलाक ज्यादा होता है या मुसलमानों में तलाक ज्यादा होता है। नहीं, मुसलमानों में क्या होता है, सब कुछ घर में ही हो जाता है। सारा कुकर्म जो है वो घर के अंदर ही हो जाता है। मुस्लिम बेटियों में, मुस्लिम महिलाओं को इतनी ताकत ही नहीं दी जाती है कि वो कोर्ट तक पहुंच सके। और हिंदू कम्युनिटी और क्रिश्चियन कम्युनिटी, यहूदी कम्युनिटी, सिख कम्युनिटी, जैन कम्युनिटी में महिलाओं को घर में बहुत पावर दिया जाता है।
तो उनका थोड़ा सा भी खटपट हो जाता है, वो चीज़ें बाहर निकल जाती हैं। तो ऐसे बहुत सारे मामले हैं जो इस्लाम के जस्टिफिकेशन पर मुसलमानों के घर के भीतर हो रहे हैं और वो कोर्ट तक नहीं पहुंच रहे हैं, लेकिन उसी में से एकाक मुद्दा बहुत पेचीदगी से हम जैसे वकीलों के माध्यम से पहुंच जाता है, तो हमारे जज साहब भी शॉक हो जाते हैं, अरे ये चल रहा है, अरे चल नहीं रहा है, यही चल रहा है यही चल रहा है, चल नहीं रहा, यही चल रहा है। देखिए, आज भी नाबालिग बच्चियों की शादी बड़े बड़े बुढ़े बुढ़े लोगों से निकाह जो है वो मुस्लिम घरों में करवाया जा रहा है, आज भी करवाया जा रहा है। आज भी निकाह मसियार हो रहा है, आज भी निकाह मुत्ता हो रहा है, आज भी हलाला हो रहा है, आज भी 4-5 शादियां हो रही हैं, आज भी महिलाओं को बच्चा पैदा करने की मशीन समझा जा रहा है। तो कुरान ने ये बात कही है आयतों और सूरतों में कि तुम्हारी बीवी अगर तुम्हारी ताबेदार ना हो और दीन की और इस्लाम की वो लॉयल ना हो, तो पहले तुम उसको अपनी ख्वाबगाह से दूर करो, मतलब बेडरूम से, बेड से। तब भी वो अगर ना माने तो अपने आप से दूर करो, और तब भी वो ना माने तो फिर उससे सेक्स करना बंद करो, तब भी वो ना माने तो उसको मारो, और तब भी वो ना माने तो उसको मार डालो। ये कुरान कह रहा है। कुछ लोग जो हैं, जो कि रिवोल्यूशनरी हैं, थोड़े क्रांतिकारी हैं, उनका कहना है कि जिस तरह हिंदू धर्म भी था उसमें कुछ कुछ नेगेटिव्स थे, जैसे चाइल्ड मैरिज था, एक टाइम पे आ गया था, सती प्रथा था, तो फिर सुधार हुआ, महर्षि दयानंद सरस्वती और राजा राम मोहन रॉय जैसे लोग आए, तो कुरान ठीक है, उसमें कुछ सुधार करने की ज़रूरत है। देखिए, सबसे पहले तो हिंदुओं को अपने कॉन्सेप्ट को और अपनी नॉलेज को इन्हांस करने की ज़रूरत है। जैसे हम लोग जब डिबेट पे बैठते हैं या किसी कॉन्क्लेव में जाते हैं, तो हिजाब के खिलाफ जैसे ही मैं बोलती हूँ, वैसे ही जो मुसलमान स्कॉलर है वो कहने लगते हैं, हाँ हिंदुओं में भी तो घूंघट है, घूंघट है, घूंघट है। नहीं है, ये आपने रिचुअल बनाया है। जितनी भी देवियों की आप पूजा करते हैं, एक देवी बताइए जो घूंघट में है? जितने भी देव और भगवान की आप पूजा करते हैं, एक देव और भगवान बताइए जिसने 6 साल की बच्ची से शादी किया हो? नहीं है। चाइल्ड मैरिज आप में था नहीं, वो बीच में फिर आपने रिचुअल बना दिया। क्यों बनाया, पहले ये समझिए। घूंघट क्यों आया, चाइल्ड मैरिज क्यों आया, ये पहले समझिए। सती प्रथा क्यों आया, इसको डिकोड करने की जरूरत है। घूंघट आया मुगलों से बचाने के लिए अपनी बहू बेटियों को, क्योंकि राजपुताने फैमिली की जो बहू बेटियां होती थी वो बड़ी तराशी हुई, बड़ी खूबसूरत होती थी। उनके फीचर्स इतने शार्प होते थे कि उनके इस नाक के कॉर्नर को देख करके मुगल बेचैन हो जाता था कि अब तो हमको इसको उठा करके लेकर आना है। क्यों राजपूतों की बीवियां जो हैं और बहू बेटियां जो हैं जौहर किया करती थी? इसीलिए तो करती थी। जैसे ही उनको खबर आती थी कि राजपूत की हत्या जंग में हो गई मुगलों के साथ, वो चले जाती थी, वो आत्मदाह करने के लिए जौहर कर लिया करती थी। अब चाइल्ड मैरिज क्यों आया? जैसे जैसे मुगल जो है वो कुरान के सूरे अल अनफल के हिसाब से हिंदुओं के जायदाद, प्रॉपर्टी, धन दौलत के साथ साथ माले गनीमत समझ करके हिंदुओं की बहू बेटियों को उठाने लगे, तो हिंदुओं ने बचपन में ही अपनी बेटियों की शादी करना स्टार्ट कर दिया। अब सती प्रथा, अब हस्बैंड मर गया किसी भी तरीके से, उसका अंतिम संस्कार हो गया, अब उन विधवाओं को ये कठमुल्ले टारगेट कर लेते थे कि अब इसको तो उठा लेंगे आराम से, तो इसलिए सती प्रथा कर दिया जाता था। अब आप लोग बोलते हैं अरे हम लोग में भी बहुत सारी चीजें खराब थी। अरे खराब नहीं थी, मुगलों की वजह से हुई थी। मुगलों की वजह से हिंदुओं को मजबूरी में ये सारे रिचुअल्स बनाने पड़े अपनी बहू बेटियों की आबरू और इज्जत को बचाने के लिए। अभी भी आप देखिएगा कि जो मध्य प्रदेश में, जयपुर में, राजस्थान में जो राजा महाराजा परिवार से जो हिंदू बहुएं और बेटियां आती हैं, उनके जो ब्लाउज के स्लीव्स होते हैं वो यहाँ तक के होते हैं जी, क्योंकि उनको वो प्रथा की आदत लग गई है कि हमको बहुत बहुत छुप छपा करके रहना है।
हम लोग कभी कभी स्लीवलेस भी पहन लेते हैं, लेकिन जो राजा महाराजा के जो फैमिली से हैं वो हमेशा यहां तक का गला, यहां तक का स्लीव्स। क्यों? साड़ी को बिल्कुल ऐसे करके। क्यों? क्योंकि उनको आदत हो गई है अपने शरीर को ढक करके रखने की। उनको, उनके दिमाग में ये बस चुका है, क्योंकि उनके एंसेस्टर्स में, उनके पूर्वजों में काफी बहु बेटियां उठाई गई थी लूटने के लिए। तो ये मुगलों की वजह से किया गया। आप में कोई गंदी प्रथा थी ही नहीं। अब कहा जाता है अरे हिंदू मर्द भी ना महिलाओं पे बहुत अत्याचार करते हैं, बहुत बहुत बातें उठती हैं। अरे भैया, प्रत्येक देवियां जो बैठती हैं उसका तरीका क्या होता है बैठने का? एक जेस्चर होता है। ये तरीका होता है देवियों के बैठने का, और ये तरीका विक्टिम महिलाएं बैठती हैं। इस तरीके से विक्टिम महिलाएं बैठ सकती हैं। ये तरीका, ये जेस्चर बताता है कि सनातन धर्म में वुमेन एम्पावरमेंट तब से है जब से सनातन है। दूसरा कि जितनी भी देवियां हैं, शास्त्र और शस्त्र दोनों एक साथ, दोनों है उनके हाथों में। कोई शेर पर बैठी हैं, कोई महिषासुर का मुंडी ही पकड़ के बैठी हैं। तो आप सोचो, किसी के माथे के पीछे सूर्य नजर आ रहा है, किसी के माथे के पीछे चंद्रमा नजर आ रहा है, कोई मां जगधरती है, कोई मां भारती है। तो हिंदुओं में महिलाओं को, हिंदुओं की देवियों के चित्र को देखने से ही, प्रतिमा को देखने से ही समझ में आ जाता है कि सनातन में जो देवियों का, जो महिलाओं का एम्पावरमेंट है, वो इस ब्रह्मांड के किसी भी मजहब में, किसी भी कम्युनिटी में, किसी भी रिलीजन में नहीं है। नजर जी, कब नाम बदलेंगी आप? बहुत सवाल हैं कि सनातन सनातन अटल, हमेशा सत्य और करते रहती हैं, लेकिन नाम नहीं बदलती हैं। कब बदलेंगी? देखो, मुझे ऐसा लगता है कि मेरे कार्यों से मेरा अस्तित्व बन रहा है, और देश में और ब्रह्मांड में और 57 मुस्लिम कंट्री को ये बताना जरूरी है कि जब तुमने अल्लाह के खिलाफ जाकर के, पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ जाकर के तुमने 72 फिरका बना दिया। बार बार कुरान की आयतों में मना किया गया है फिरके में मत बटना, लेकिन तुम बटे। तो 73वां फिरका सनातनी मुसलमान का क्यों नहीं आ सकता है? देखो, मुझे लगता है कि अपने मेरे जो कार्य हैं, मेरी जो राष्ट्रभक्ति है, मेरी जो सत्य की तरफ, सत्य सनातन की जो भक्ति है, वो बहुत अप्रोप्रिएट है, बहुत एप्लीकेबल है सबके लिए। और जवाब भी देना है कटमुल्लों को। जब कुरान के खिलाफ जाकर, अल्लाह सुभान के खिलाफ जाकर, पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ जाकर के ये लोग 72 फिरकों में बट गए, जबकि कुरान की आयतें और अल्लाह सुभान बार बार कह रहा है कि तुम्हें फिरकों में मुसलमान नहीं बटना है, मोमिन और मोमिनात तुमको फिरके में नहीं बटना, फिर भी बटे। तो बनाने वाले जो 72 फिरका थे, अब वो झेले 73वां फिरका सनातनी मुसलमान का। और ये वो फिरका होगा मुसलमान का जो वंदे मातरम भी बोलेगा, भारत माता की जय भी बोलेगा, जय श्री राम भी बोलेगा, हर हर महादेव भी करेगा और पूजा भी करेगा, और इस्लाम को, कुरान को कॉर्नर में रख करके, ताक पर रख करके संविधान का जय जयकार करेगा। आप अल्लाह सुभान भी कह रही हैं, कुरान भी कह रही हैं। आप कहती हैं कि कुरान तो दरअसल लिखी हुई नहीं है अल्लाह जी। बिल्कुल नहीं लिखी हुई अल्लाह की, मैं आपको प्रूफ कर सकती हूँ। ये है आपके सामने कुरान, ठीक है, ये कुरान है। बहुत पूरे इतने सारे पेजेस में जाने की जरूरत नहीं है, फिर तो मतलब ऐसा डिकोड होगा कि देश में सरकार सोचने लगेगी कि अभी बैन करो। मैं आपको कुरान की पहली सूरह फातिहा पढ़ रही हूँ और उसका मैं ट्रांसलेशन कर रही हूँ। ये अल्लाह ने लिखा है। आप अगर किसी बुक के ऑथर हैं, ठीक है, ये समझ लीजिए कि अल्लाह इस बुक का, समझना क्या है, अल्लाह ही इस बुक का ऑथर है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन मालिके यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दालिन आमीन। ठीक है,
अब इसका अर्थ सुनिए। तारीफ अल्लाह के लिए जो तमाम कायनात का रब है, निहायत मेहरबान और रहम फरमाने वाला है और रोज़े जज़ा का मालिक है। अल्लाह अल्लाह को बोल रहा है। आप अगर किसी किताब के ऑथर हैं तो आप क्या कहेंगे? आपका नाम क्या है? ब्रह्मचारी आशीष। ब्रह्मचारी आशीष एक बहुत ही अच्छा ऑथर है। ब्रह्मचारी आशीष की लिखी हुई किताबों को जो कोई पढ़ेगा वो ब्रह्मचारी आशीष का गुलाम बन जाएगा, वो ब्रह्मचारी आशीष को अपने फेवरेट ऑथर में ले लेगा। क्या आप ऐसा लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते। लिख सकते हैं, पर अल्लाह ने कुरान लिखी है और अल्लाह अल्लाह को बोल रहा है तारीफ अल्लाह ही के लिए जो तमाम कायनात का रब है। हाउ इज इट पॉसिबल? वो खुद को डिक्लेयर कर रहे हैं। हाँ, हाउ इज इट पॉसिबल? ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? ये पॉसिबल हो सकता है? नहीं हो सकता है। अब और अगर वो खुद को डिक्लेयर कर रहे हैं तो फिर संशय है, डाउटफुल है। डाउटफुल सवाल यहीं पर आ जाता है। यही सबसे बड़ा सवाल है। और ऐसी ऐसी बातें अल्लाह खुद अपने लिए बोल रहा है। मुझे लगता है कि जो ऑथर होगा वो नहीं बोलेगा, वो तो कमांड करेगा ना। हम जब चर्च जाते हैं तो हम क्या पढ़ते हैं? आई कमांड यू। जो फादर होते हैं वो क्या बोलते हैं? आई कमांड यू। जब हम हवन में बैठते हैं, जब हम पूजा करते हैं, तो हम देवी देवताओं के जो अध्यायों और उच्चारणों को पढ़ते हैं वो समझने और समझाने की बात होती है। लेकिन यहां तो कुछ और ही है भाई। मतलब ज़ॉम्बी वाला बात है, वेले वाला बात है। अल्लाह खुद कह रहा है तारीफ अल्लाह ही की है जो तमाम कायनात का रब है। तो ये कुरान जो है ये अल्लाह की लिखी हुई किताब नहीं है। एंड आई कैन प्रूव दैट। मेरा रिसर्च तुम सोचो कैसा चल रहा है। अब सोचो कि ये देश की सर्वोच्च न्यायालय में जाएगा तो क्या होने वाला है। बिल्कुल। अब कुछ लोग कहेंगे कि नाजिया तुम कहती हो कि ये कुरान जो है अल्लाह की लिखी भी नहीं है, तो करोड़ों लोग इसको फॉलो क्यों कर रहे हैं? ऑब्वियसली है, ऑब्वियस सी बात है। काम करना किसको पसंद आता है? सुबह 6 बजे उठ करके जॉब पे जाना किसको पसंद आता है? अगर कोई आपको 10 करोड़ रुपए दे और कहे सिर्फ अय्याशी करो, क्या आपको अच्छा नहीं लगेगा? काम कोई बोलेगा भी तो बोलेगा अरे रुको रुको यार, क्या पागल वाला बात कर रहे हो, सामने वाले ने बेवकूफ ने मुझे 10 करोड़ रुपए दिया है। तो ये कुरान 11 शादियों के बारे में बताता है। ये कुरान 6 साल की बच्ची से निकाह करके 9 साल में इंटरकोर्स करने के लिए बताता है। ये कुरान लौंडिया और बांदिया बताता है। ये कुरान दावते इस्लाम करके लोगों को इस्लाम कबूल करवाने के लिए लड़की सप्लाई करने के बारे में बताता है। ये कुरान इस्लाम के जस्टिफिकेशन पर मर्डर करना सिखाता है। ये कुरान दूसरों से नफरत सिखा रहा है, अय्याशियां करना सिखा रहा है, 72 वर्जिन हुरों के बारे में बता रहा है। तो अब आप बोलो कि जिसमें इतना मजा है उसको कोई क्यों ना माने। अब आती है तीसरी एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात, उसको बोल करके मैं खत्म करूंगी। जितने हाफिज कुरान हैं, मौलवी हैं, इमाम हैं, मुफ्ती हैं, कारी हैं, ये इंजीनियर डॉक्टर है। पूरे भारत में मुझे एक इमाम और एक मुअज्जिन बताओ जो अजान भी देता है, इमामियत भी करता है और वो इंजीनियर डॉक्टर या IAS IPS है? नहीं है। इस कुरान के सहारे इमाम बुखारी ने 6 हुक्का बार खोल लिया। इस कुरान के सहारे महमूद मदनी और अरशद मदनी की लग्जेरियस लाइफ है, और जो गाड़ियां महमूद मदनी और अरशद मदनी के पास है वो मैं और आप कल्पना नहीं कर सकते। इस कुरान और इस्लाम के सहारे असदुद्दीन अवैसी पाकिस्तानी मुखबिर और रजाकारी होने पर भी देश की पार्टी बन चुका है। तो आप सोचो कि इतना बड़ा जैकपॉट कोई क्यों नहीं फॉलो करेगा। हम सुबह 6 बजे से उठ करके रात के 12 बजे तक अपनी एड़ियां रगड़ते हैं, तब जाकर के अपना घर और अपना संसार चलाते हैं। आज से मैं भी इसको ऐसे पकड़ लूं, चंदा 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 करूं, तो ये 400 रुपए का कुर्ता नहीं पहनूंगी, फिर मैं भी आरफा खानम शेरवानी की तरह विदेश यात्रा करूंगी प्राइवेट जेट पर। नाजिया जी, ईरान में बड़े जो हैं उथल पुथल चल रहे हैं, लगातार जो है बमबारियां हो रही हैं, वहाँ की महिलाएं खुश हैं, हमारे देश में महिलाएं जो हैं वो बड़ी
चिंतित हैं, रो रही हैं खामनेई को लेकर के। क्या माजरा है ये, क्या कॉन्सेप्ट है ये? भेज देना चाहिए सबको, योगी जी को और मोदी जी को, जो यहाँ पर मातम कर रही हैं, दिखावा कर रही हैं, मगरमच्छ के आंसू बहा रही हैं, उनको खमने के पास भेज देना चाहिए। भारत में अफरा तफरी का माहौल बसा करके तो कोई फायदा नहीं है। और दूसरी बात मैं पूछना चाहती हूँ, क्या महमूद मदनी ने आयतुल्ला अली खमनेई के लिए कोई कॉन्डोलेंस किया? इमाम बुखारी ने किया? नहीं किया ना। 71 फिरका, हमारा 72 फिरका है, 71 फिरका शियाओं को पैगंबर मोहम्मद के नवासे इमाम हसन इमाम हुसैन का कातिल मानता है। सऊदी अरबिया, यूएई, वहां भी बमबारी जारी है, कुवैत, सारे मुस्लिम कंट्रीज क्यों ईरान के खिलाफ है? क्योंकि शियाओं को हम अपनी नजरों से, जो मुसलमान है, जैसे मैं सुन्नी समुदाय से आती हूँ, हमारा जो एंसेस्टर है वो ज़ैनुल आबदीन के खानदान से आता है, तो हमारी नज़र में तो वो कातिल है। और जो पैगंबर मोहम्मद को अपना आका मानता है, जो पैगंबर मोहम्मद की सुन्नतों पर चलता है, वो तो खमनेई के मुंह पे मुद्द देगा। हाँ, क्योंकि पैगंबर मोहम्मद को आका मानने वाले खमनेई के मुंह पे मूतने से पहले एक सेकंड नहीं सोचेंगे, क्योंकि उसने इमाम हसन इमाम हुसैन का गला वैसे ही रेता था जैसे कन्हैया का गला मुसलमानों ने रेता था, जैसे अभी सलीम वास्तिक भाई का गला मुसलमानों ने रेता है, और खंजर में ऐसे ऐसे मुंडी लहराया था। ये वही कौम है अली खमनेई की। तो मर गया मरदूद जिसका फातिहा ना दरूद, अच्छा हुआ मर गया, बहुत अच्छा हुआ। मैं तो बड़ी खुश थी, मैं तो सच धज करके वीडियो बनाई थी, अच्छा हुआ मर गया। नाजिया जी, आखिरी सवाल इस चीज पे कि लव जिहाद को लेकर के बड़ी चर्चा रहती है। आपने अभी बताया कि आपको भी बड़ी परेशानी हुई, तो उसी पे पुनीत वशिष्ठ जो है, तो उस पे भी थोड़ी बात करेंगे, क्योंकि देखिए हमारे कमेंट सेक्शन में भी बड़े लोगों के सवाल आ रहे हैं कि ज़रा उनसे पूछिए। देखिए, मैं किसी को फ्री में टीआरपी तो देने वाली हूँ नहीं, और मैं किसी का नाम वाम तो लेने वाली हूँ नहीं। वैसे भी उम्र में वो मेरे बड़े मामू की उम्र का है, तो ठीक है। मैं अग्री करती हूँ कि आई हैड मेड अ मिस्टेक, और मैंने वक्त रहते उसको ठीक कर लिया। और वो उनकी शब्द बता रही हैं उनका परिचय। मैं अपने देश की बेटियों से, चाहे वो मुसलमान बेटी है चाहे वो हिंदू बेटी है, मैं उनसे एक संवाद, एक मैसेज तो ज़रूर देना चाहती हूँ कि अगर कोई हिंदू है, हिंदू से भी प्यार कर रही है, तो भी समझ लो कि वो तुमको इज्जत कितनी दे रहा है। अगर कोई पुरुष आपके साथ रिश्ते में आते ही वो ये बता दे रहा है कि उसकी कमाई सिर्फ उसके लिए और उसकी माँ के लिए है, तो इसका मतलब है कि वो आप उसके जीवन का पार्ट नहीं बनने वाली हैं, कभी नहीं बन सकती हैं। उसने पहले ही तय कर लिया है कि आपको वो इस्तेमाल करेगा, चाहे बेड पर या चाहे सोने की चिड़िया समझ करके। दूसरा कि अगर आप इंटर रिलीजन शादी करने जा रही हैं, तो भी पहले अपने अस्तित्व, अपनी सेल्फ आइडेंटिफिकेशन, अपने करियर को दांव में कभी मत लगाइएगा। क्योंकि जो हमारा ब्लड रिलेशन होता है, हमारे अम्मा अब्बा होते हैं, हमारे भाई बहन होते हैं, हमारा बाल बच्चा होता है, वो हमें कभी धोखा नहीं दे सकता, हमें कभी बिट्रे नहीं कर सकता। ये जो प्यार मोहब्बत का रिश्ता बनता है, इसमें 90% तो बिट्रे होता ही होता है। और मैं तो अभी भुक्तभोगी हूँ। अब तो मतलब मेरे दिमाग में चलता है कि अगर किसी मुसलमान से किया तो 4 शादी, हलाला, बच्चा पैदा करने की मशीन, और अगर कोई हिंदू से किया तो पता चला मेरे शरीर के चीथड़े उड़ा रहा होगा। तो बहुत, और बेसिकली मैं इतना ज़रूर कहूँगी कि जो भी इन्होंने किया है, इन्होंने सनातन धर्म को बदनाम किया है। क्योंकि मेरे शब्दों में सनातन के लिए जो सम्मान था है, वो मेरे आखिरी सांस तक रहेगा। और इसी सनातन और संविधान के प्रचार की वजह से आज मुझे थ्रेट आ रहा है कि तुम्हारा भी सर तन से जुदा किया जाएगा। आज मेरी रेकी की जा रही है। लेकिन ऐसे ऐसे हिंदू जो सनातनी हो करके, वशिष्ठ कुल में पैदा हो करके अगर ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं, तो चुल्लू भर पानी में डूब करके मर जाना चाहिए। कि आप जैसे लोग जो कठमुल्लों को रूहानी मुसलमान कहते हैं,
और अपने शब्दों के द्वारा हिंदू और सनातन धर्म को डेरोगेटरी रिमार्क देते हैं, ऐसे लोगों की माएं खड़ी होनी चाहिए और दो तमाचा खींच करके अपने बेटों के गाल पर लगाना चाहिए कि सनातन क्या तुमको इस बात की इजाजत देता है कि तुम किसी महिला को अभद्र शब्दों से तुम पुकारो। तो मुझे कब एक मिनट के लिए भी बुरा नहीं लगा। आपने मुझे कभी देखा कि मैं डिकोड कर रही हूं या मैं उनकी कोई खुफिया राज बता रही हूं? आपने कहीं पर भी देखा? नहीं, लेकिन उन्होंने तो, अरे भाई, उन्होंने तो मेरा पूरा चेहरा प्लास्टिक सर्जरी बता दिया। उन्होंने तो मतलब 6 दिन में 12 बार सेक्स करवाती थी ये भी बता दिया। वैसे 6 दिन में 12 बार ज्यादा तो नहीं है, मुझे तो ऐसा लगता है। अच्छा हुआ कि मेरा कुछ उनके साथ हुआ नहीं था, नहीं तो तुम छोटे हो, छोटे भाई जैसे हो, और छोटा भाई बहन सनातन संस्कृति में बेटे बराबर होता है। लेकिन मैं मजबूर हूं बोलने के लिए कि अच्छा हुआ कि कुछ हुआ नहीं तो वो मेरे शरीर के तिल भी गिनवा रहा होता। वो इतना नीचे गिर चुका है। तो मुझे उनके खुफिया राजों को बताना है, ना उनका और उनकी मां के इतिहास के पन्नों को मुझे खोलना है कि क्या क्या करके गुजरे हैं। मैं सिर्फ इतना जानती हूं कि ये व्यक्ति वशिष्ठ कुल में अनजाने में पैदा जरूर हुआ है, लेकिन इसने अपने हरकतों से सनातन को बहुत बहुत तकलीफ पहुंचाई है। इसलिए जवाब मैं नहीं दूंगी, मेरे सनातनी भाई देंगे उसको जवाब। चलिए, तो बहुत बहुत धन्यवाद नाजिया जी आपका। साफ तौर पर बिल्कुल खुले, मतलब कुछ भी लाग लपेट सा नहीं था, सीधी बात, बेबाक बात, बेधड़क बात, और साफ तौर पर एक संदेश कि अगर अन्य तरीके के इस्लाम में अगर जो तमाम चीज़ें हो सकती हैं तो फिर सनातनी मुसलमान क्यों नहीं हो सकता है। इन तमाम चीज़ों को लेकर के आप नाजिया जी को सुन रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद नाजिया जी आपका। नमः पार्वती पते, हर हर महादेव।